नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो ये ऐसा स्टॉक है जब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। जब आप कह सकते हैं उसको सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह उसे पाएंगे नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैंसी स्टॉक नहीं है, बट ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। जिस बिजनेस में वो काम करता है दोस्तों, वो आप ये कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत स्टॉक है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ये जो स्टॉक है आपको एक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। स्टॉक के जो प्रमोटर हैं वो लगातार, जी हाँ, एक बार नहीं, लगातार निचले स्तरों से स्टॉक को बाइंग करते आ रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है? जी हाँ, प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम है चाइना। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। और देखिए, डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये वॉच लिस्ट में ज़रूर है। तो खरीदना है नहीं खरीदना, इट्स अप टू यू, बट प्लीज़ इसे वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि मुझे ये लगता है लॉन्ग टर्म वाइज, फंडामेंटल वाइज और रिटेल निवेशकों के लिए रिस्क रिवॉर्ड के समय में ये स्टॉक एक काफ़ी, आप कह सकते हैं, अच्छा स्टॉक है जो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। देखिए, अब आप यहाँ पाएंगे महाराष्ट्र सीमलेस। मैं ये वीडियो लगभग 12 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर को। स्टॉक जहाँ है वहीं ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है स्टॉक में पिछले काफ़ी समय से, लेकिन ये जो स्टॉक है ना, ये मेक इट और ब्रेक इट लेवल्स में है। और देखिए, जब तक सितंबर क्वार्टर के नंबर नहीं आते, और मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं आएंगे टू बी फ्रैंक, अगर एक पॉजिटिव सरप्राइज आ गया तो शायद आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाए। बट मुझे लगता है अगर सितंबर क्वार्टर में अगर वीकनेस आती है और स्टॉक यहाँ से टूटता हुआ दिखाई देता है, तो फिर ना वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक काफ़ी अच्छे लेवल होंगे। ये स्टॉक मेरे से पिछले काफ़ी लंबे से रडार में था, लेकिन जो चाइना की डंपिंग है ना, वो कमर तोड़ के रख दी दोस्तों। इसलिए इनके ग्रुप, आप कह सकते हैं, इनकी तरफ से बयान भी आता रहता है कि भाई हम जो मिनिस्ट्री उनसे कह रहे हैं प्लीज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी डालिए। और देखिए, ये कितना ज़्यादा टूट चुका है, तो पिछले एक साल में मैं आपको दिखाऊँ स्टॉक ऊपरी स्तरों से, ये देखिए 1064 से ऑलमोस्ट आपको 42% की लगातार गिरावट दिखा चुका है। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉर अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत अच्छा स्टॉक होगा। चैनल को तुरंत लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि वो निवेशक जो महाराष्ट्र सीमलेस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या उसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो यूट्यूब रेकमेंड करे। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब देखिए ज़रा ना, इसमें थोड़ी अलग मैं आपसे चाहता हूँ कि थोड़ी सी आपको चर्चा करें, क्योंकि स्टॉक में थोड़ी मिसकंसेप्शन बहुत है। देखिए, 1988 में बनी है महाराष्ट्र सीमलेस ना, क्या मैन्युफैक्चर करती है? सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स, ERW पाइप्स। ठीक है, और ये देखिए रिन्यूएबल पावर जनरेशन में भी है और रिग ऑपरेशन में, लेकिन मेन बिजनेस क्या है? सीमलेस पाइप और ट्यूब और ERW पाइप। अभी साहब भाई साहब है क्या? ठीक है, तो इसके लिए ना मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। देख, ये सबसे पहले रहा कि सीमलेस पाइप है क्या। सीमलेस पाइप्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एरोस्पेस में, फर्टिलाइजर में, ऑयल एंड गैस में, सीवेज पाइप्स में, जी हाँ, और इंडस्ट्रियल में। तो एक वाइड रेंज ऑफ, आप कह सकते हैं, इसके एप्लीकेशन है। और कंस्ट्रक्शन उसका बहुत ज़्यादा होता है, और चाइना के कारण यही कारण है कि भाई उसकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसी चल रही है हमको पता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सीमलेस पाइप जो हैं ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और जो कोरोजन होता है यानी जंग होती है उससे रेजिस्टेंस होते हैं, और इनका जो इंटरनल सरफेस होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, और मेंटेनेंस बहुत कम मांगते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये जो है ना, बहुत फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और जिस बिजनेस में है वो बहुत अच्छा है दोस्तों। अब आते हैं क्या? ERW में। तो वो क्या है? तो देखिए, ERW में पाएंगे आप कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप्स है, और ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। वाटर गैस ट्रांसपोर्ट, आप पॉज करके से पूरा पढ़ सकते हैं। वाटर गैस ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, माइनिंग। अब देखिए, ERW पाइप्स ना मेड बाय, ये स्टील शीट को रोल करके बनाया जाता है, एंड देन वेल्डिंग इट्स लॉन्गिट्यूडिटी यूजिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड वेल्डिंग प्रोसेस। ये भाई साहब स्मूथ फिनिशिंग होता है और लो मेंटेनेंस मांगता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे महाराष्ट्र सीमलेस काम करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आप समझ गए होंगे मेन काम क्या है। और अब आते हैं अन्य चीज़ों के ऊपर। देखिए, लेवल्स की भी चर्चा करेंगी, कहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड जहाँ सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, और क्यों यहाँ पे स्टॉक
कौन सी वो रेजिस्टेंस जब तक तोड़ नहीं देता तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं होगी। ओके, मतलब आप जस्ट लुक एट द वैल्यूएशन, स्टॉक की पी कितनी भाई साहब 9.43, इंडस्ट्री की भी 28, कितना सस्ता मिल रहा है आपको। बुक वैल्यू 2 टाइम्स भी इसकी बुक वैल्यू नहीं है ये। डिविडेंड जी हाँ देता है 1.63% की। आरओई कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, 5 रुपये की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत शानदार, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर क्या है ही नहीं, और जिस प्रकार का कैश रखा है ये अपने आप में फिनोमिनल है। पेट्रोस्की स्कोर 8, फाइनेंशियली कितना मजबूत है आप समझ जाइए, जिसका पेट्रोस्की स्कोर 8 होगा, इट्स ग्रेट। ओके, आप देखें फ्री कैश फ्लो 3 सालों में 1626 करोड़, प्रीवियस प्रॉफिट पिछले 12 महीने में 952 करोड़। आई मीन बेहद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से भी ऊपर के ऑपरेटिंग मार्जिन में ट्रेड कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इट्स नॉट द बैड, ग्रेट स्टॉक। अब आप देखें इसको, आप पाओगे कि 50 DMA के ये नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है भाई साहब, 200 DMA के तो बहुत ही नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इट इज़ अ ग्रेट स्टॉक। और आप देखें यहाँ पे कोई भी मशीन जनरेटेड कॉन्स है ही नहीं इसके, सिर्फ और सिर्फ प्रोज हैं। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है पिछले 5 सालों में। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर जब आपको कुछ खरीदना ही है, ठीक है, और अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि भाई कौन सी यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो, फंडामेंटली कंपनी अच्छी हो, वो महाराज सीमलेस जैसी कंपनी है। ओके, एक्यूमुलेशन में रहें, एक लमसम मत खरीदें, एक्यूमुलेट करते रहें, वीकली स्टॉक्स खरीदें, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाएं अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लेके। ओके, इसके साथ ही साथ मैं अगर आपके साथ नीचे चलूँ ना, आपको मैं ज़रा इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखाता हूँ। आप देखिए स्टॉक में प्रॉब्लम ये है, ईयर ऑन ईयर अगर मैं आपको सील दिखाऊँ ना, यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर से एक बड़ी मार पड़ती दिखाई दे रही है। ओके, मार्च में 25%, जून में 5.8, ऑलमोस्ट 6% गिरावट हुई है। और अब इसका जो असर था वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। और देखिए चाइना की डंपिंग के कारण ये इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, और चाइना डंपिंग का जो फैक्टर है, अगर आने वाले समय कभी कोई बहुत अच्छी एंटी डंपिंग ड्यूटी आ गई, कुछ ऐसी पॉजिटिव खबर आती है, महाराज सीमलेस आपको रॉकेट मिलेगा। और इसीलिए मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लमसम का नहीं, SIP मोड का, एक्यूमुलेशन मोड का। ओके, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इस बार जो जून क्वार्टर गया वहाँ पे एक तगड़ा झटका लगा। और तगड़ा झटका क्यों लगा, मैं ज़रा आपको एक्सपेंसेस में दिखाऊं। कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट इस बार रहा ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रहा। जी हाँ, जो मटेरियल कॉस्ट रहा उसने बड़ा झटका दिया। देखिए ये 60 रुपये के ऊपर हमेशा रहता था, एक बार ये माह 2022 में 71% रहा था, एक बार 69% रहा, और यही कारण है कि इतनी भयंकर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, फिर भी आप देखेंगे तो कंपनी ने एक प्रॉफिट अच्छा भी प्रॉफिट अच्छा दिखा रही है, लेकिन जो EPS है जो 27 रुपये के आसपास सबसे हाई रही थी, आप देखें, माफ़ कीजिए 29 रुपये के आसपास, ये अब घट के 10 रुपये के भी नीचे आ गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो नेगेटिविटी है ना वो प्राइस इन हो चुकी है स्टॉक में, ठीक है। और कंपनी के जो प्रमोटर है उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो वर्स्ट केस सिनारियो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और आप देखिए जून सितंबर दिसंबर और मार्च, जून सितंबर दिसंबर और मार्च, जून सितंबर दिसंबर में गिरावट और मार्च, यहाँ से गिरावट शुरू हुई है। दिसंबर 2023 के बाद आप देखेंगे तो लगातार गिरावट हो रही है, वरना हर एक क्वार्टर में धीरे धीरे कंपनी बढ़ रही है, और ईयर ऑन ईयर बेस में भी काफ़ी अच्छी कंपनी बढ़ रही थी। अब मैं जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ लगती है इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा आप इसकी बैलेंस शीट देखिए भाई साहब, 5664 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ का इसके पास कैश रिजर्व है। ओके, अब प्रॉब्लम ये हो रही कि बिजनेस ही थोड़ा गड़बड़ है ना। और अगर मैं आपको इसका ज़रा दिखाऊं ना, फिक्स्ड एसेट में कंपनी के पास 120 करोड़ रुपए की क्या है भाई साहब, ज़मीन है 120 करोड़ रुपए की, बिल्डिंग 551, प्लांट मशीनरी कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए की है। और मैं हमेशा कहता हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो बहुत तगड़ी मशीनरी रखी हैं, खुद के लैंड हैं, उनको हमको ये देखना है कि अगर बुरा समय चल रहा है, देखिए कंस्ट्रक्शन में यही, मैन्युफैक्चरिंग में यही इशू है कि जब बुरा समय आता है बहुत बुरा आता है, जब अच्छा आता है तो रॉकेट बनता है। तो जो बुरे समय में अगर आप कन्विक्शनली उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखा सकती है। मैं ये कहूँगा टू बी ऑन द सेफ साइड, सितंबर क्वार्टर के नंबर पे ज़रूर नज़र रखें।
ओके, वहाँ से पहले अगर आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा अपना रिस्क आप हाई कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये तो हो गया। अब ज़रा मैं कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। इसमें देखिए, अगस्त 2024 में भाई साहब प्रमोटर डायरेक्टर, प्रमोटर डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप, प्रमोटर ग्रुप 5674, 599, 598, 598 लगातार इसमें बाइंग जारी रखी है प्रमोटर्स ने। ये हो गया पहला कब का, अगस्त का। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं क्या, मार्च 2024 में कौन खरीदारी कर रहा है भाई साहब, प्रमोटर ग्रुप, प्रमोटर ग्रुप, प्रमोटर ग्रुप 968, 960, 905। यानी प्रमोटर रुका नहीं है, लगातार बाइंग कर रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं भी ट्रेंड लाइन में भी गया था तो यहाँ पर ये वाला जो फंड हाउस है ना DIS का, देखिए HSBC स्मॉल कैप फंड, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत सेलिंग की है, 0.18% के आसपास की सेलिंग की है, बट जो DIS बाकी वो खरीद रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है उस पर जो खरीदारी हो रही है वो इंडेक्स फंड में हो रही है, ETF में होती है। और मैं हमेशा कह रहा हूँ इंडेक्स फंड ETF में जो खरीदारी होती है वो मुझे उतनी ज़्यादा एक्साइट नहीं करती है, और इसीलिए सितंबर क्वार्टर के नंबर का प्लीज़ वेट कीजिए। ओके, ये चीज़ें हो गई। प्रमोटर लगातार इसमें बाइंग किया है। आप देखें सितंबर 2021 में जहाँ 63.82% का प्रमोटर का स्टेक था, जो अब बढ़ कर के 68% हो गया। यानी प्रमोटर्स ग्रुप को अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा है। उन्हें पता है कि जो डाउनफॉल है ना, ये बिजनेस के कारण तो है ही, लेकिन फंडामेंटल इश्यूज कारण नहीं है। चाइना की डंपिंग ने हालत ख़राब कर रखी है, ठीक है। और पब्लिक की अगर होल्डिंग आप देखेंगे तो ये जहांगीर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, बट ऑलमोस्ट पब्लिक के पास माल है, लेकिन अब पब्लिक लगातार माल सेल कर रही है। और मुझे ऐसा जो सिनेरियो, देखिए DIS में होल्डिंग बढ़ी है, FIS में होल्डिंग थोड़ी घटी है, लेकिन भाई साहब प्रमोटर ने बढ़ा रखी है। मुझे ये सिनेरियो बहुत अच्छा लगता है। और अगर यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट, मैं कहूँगा 5 to 10% की अगर और मिल जाती है वो बहुत अच्छा होगा। और देखिए अगर लेवल्स की चर्चा करनी है सीरियसली, तो पिछले महीने में प्रीवियस में जो ट्रेड हुआ है उस पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहा है, आप देखें पिवट पॉइंट क्या है, 650 रुपीज़, 654 रुपीज़ का पहला सपोर्ट आता है, 614 रुपये का, देन 587 रुपीज़ का, देन 547 रुपीज़ का। तो ये सपोर्ट्स को ध्यान में रखिएगा, ओके। और जब तक 750 रुपये के ऊपर नहीं चला जाता, ठीक है, तब तक कोई बहुत बड़ी चीज़ जाएगी ऐसा नहीं लगता है। आप फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे तो भी आप पाएंगे 6 स्टूडेंट्स पहला सपोर्ट है, देन 613, देन 587। तो जो 590 के आसपास है ना भाई साहब, ये और 600 रुपये का, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे, ठीक है, तो ये इस प्रकार के हैं। मेरा बस आपसे ये कहना है, अगर आप वाकई में हैं, मुझे लगता है बिटवीन 550 ना, अगर 550, 580 के आसपास आता है ये स्टॉक, मुझे ये लगता है ये काफ़ी प्रॉफिट बाइंग होगी। अगर आप यहाँ पे लेते हैं, आपका विजन 2 से 3 सालों का है और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप अपने रिस्क को बहुत कम कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिलेगी स्टॉक में। अगर इनके सेल्स में, तो स्टॉक भी काफ़ी अच्छी रैली दिखाएगा। लेकिन हाँ, सितंबर क्वार्टर के नंबर थोड़ा वेट कर लीजिए, भले ही थोड़ा ऊपर खरीदना पड़े, लेकिन पिक्चर थोड़ी बहुत साफ हो जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।